बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार, झटपट तैयार हो जाती है। जी हाँ, इसको आप चाइनीज़ राइस कह लीजिए, चाइनीज़ बिरयानी कह लीजिए, बहुत मज़े की बनती है। ये बहुत कलरफुल है, जैसे आप देख रहे हैं एक एक चावल अलग है और झटपट सी तैयार हो जाती है। इसको ज़्यादा बनाने में टाइम भी नहीं लगता है। वो लोग जो सब्ज़ियां खाना ना पसंद करते हैं, अगर आप उनके सामने ये वाली बिरयानी रख देंगे तो इस तरह से वो सब्ज़ियां भी खाना शुरू कर देंगे और बहुत मज़े की खुशबूदार ये बिरयानी रेडी होती है। सबसे पहले तो मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर दे दिया कीजिए। चलिए रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको सबसे पहले तोड़ लीजिए। इसके बाद जो है इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें फूड कलर डाला है, जर्दे का रंग, ताकि कलर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। अंडों को आपने अच्छी तरह से फेंट लीजिए। ये अंडे की खासियत होती है, जितना आप अंडे को फेंटेंगे उतना ही वो फ्लफ़ी सा बनेगा, अच्छा सा फूला हुआ बनेगा और क्वांटिटी कम अंडों की भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है आपने घी के ले लेने हैं, जिसमें आपने बिरयानी तैयारी करनी है। सबसे पहले जो फिटे हुए अंडे हैं आप इसके अंदर डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसको कुक कर लीजिए। अंडे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो है वो 2 से 3 मिनट होता है। ज़्यादा अंडों को पकाने से भी जो है वो इनकी अंदर से वो ड्राई हो जाते हैं और इनका जो मज़ा होता है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। लिहाजा आप किसी भी शक्ल में अंडा बनाएं, आमलेट बनाएं या वैसी फ्लफ़ी एग बनाएं, जैसे भी बनाएं, लेकिन बस 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करें। आप देख सकते हैं जर्दे का रंग डालने से जो है कलर बड़ा ज़बरदस्त आया है चावलों में। हम इसको जब गार्निश करेंगे तो कलर बहुत खूबसूरत आएगा। बस आप इसी पोजीशन पे ही अंडे को जो है फ्राई कर लीजिए और छोटे बड़े चंक्स में जो है वो इसको तोड़ लीजिए। और ये अंडा जो है हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने पहले से बस इसको फ्राई करके रख लिया है, क्योंकि इस बिरयानी में इतना टाइम नहीं लगता है इन वाले चावलों को बनाने में। झटपट से जो है वो तैयार हो जाते हैं। बस आपकी वेजिटेबल्स पहले से कट होनी चाहिए और आपके जो है वो राइस जो है वो बॉइल्ड होने चाहिए, फुल बॉइल्ड होने चाहिए। तो बस फिर तो कोई मसला ही नहीं है। झटपट से जो है वो ये चावल जो है 15 to 20 मिनट्स में जो है वो रेडी हो जाते हैं। अंडा हमारा जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई हो चुका है। आप ये तमाम एग जो फ्राई हुआ है इसको आप अलग प्याले में निकाल कर रख लीजिए, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो चावल के राइस रेडी कर रही हूँ, तो इस हिसाब से जो है वो ये एग जो है वो काफ़ी है। अच्छा, इसी पैन में जिसमें हमने अंडा फ्राई किया है, यहाँ पर 1 कप के करीब मैंने घी लिया है। अच्छा, ये आपके ऊपर है कि आप जो है इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बनाने में ज़रा फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है चावलों का, खुशबूदार चावल रेडी होते हैं। घी गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है और 1-2 जो है वो मेरे पास हरी प्याज का नीचे वाला पार्ट था वाइट, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको बारीक बारीक कट करके आपने जो है वो घी में फ्राई करना है। बस आपने कलर चेंज नहीं होने देना है इसका। जब प्याज जो है हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और फ्राई हो जाएगी, यानी इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने भर के 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आप अच्छे से जो है वो फ्राई कर लीजिए, ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई कर लीजिए। कच्चापन नहीं होना चाहिए अदरक लहसुन के पेस्ट में, अच्छी तरह से आप फ्राई कर लीजिए। आप अदरक लहसुन के पेस्ट को जब अदरक लहसुन की अच्छी सी भीनी भीनी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है कि अदरक लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम चिकन है, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो वो चिकन भी जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चिकन को भी आप इसके साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए। चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स हैं तो ये भुनते में ही गल जाएगी। चिकन को बस आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो गुलाबी माइल से सफ़ेदी माइल की तरफ चला जाए। बस इतना आपने इसको फ्राई करना है। आपको पता है चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अच्छा, ये तो मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स लिए हैं। अक्सर ये होता है कि हमारे घर में चिकन आती है तो छोटी छोटी बोटियाँ अलग रह जाती हैं हड्डी के साथ लगी हुई, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सालन में डालेंगे तो अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो आप अलग से जमा कर लिया करें। फिर वो भी आप इस पोजीशन में डाल सकते हैं, उसमें आप हड्डी अलग कर लीजिए
और जो है वो चिकन अलग कर लीजिए। ज़रूरी है कि आप स्पेशली क्यूब्स का इंतज़ाम करें, चिकन क्यूब्स डालें इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चिकन टिक्का पाउडर इसमें शामिल किया है। इससे ज़रा फ्लेवर बोटियों में बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है और बोटियों पे कलर बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। अगर आप चिकन पाउडर ना डालना चाहें तो नॉर्मल जो घर के मसाले होते हैं, लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी, नमक भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून जो है वो चिकन पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून जो नॉर्मल हमारा सॉल्ट होता है जो हमने घर में इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्ट आप इसमें शामिल कर दीजिए। ये आधा किलो चावलों की रेसिपी है। फिर यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस शामिल किया है, 4 टेबल स्पून सिरका शामिल किया है और 3 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस इसमें शामिल किया है। कम चीज़ों में ही ये हमारे ज़बरदस्त से जो है वो चावल रेडी हो जाते हैं, लेकिन फ्लेवरफुल इतने मज़े के होते हैं, सब्जियों का इतना ज़बरदस्त इसमें जायका होता है, बहुत ज़बरदस्त कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार आप इसको बनाना पसंद करेंगे। अच्छी तरह से आप तमाम चीज़ों को कुक कर लीजिए। चिकन भी जो है बोटियों में अच्छी तरह से जो है वो फ्लेवर पहुंच जाएगा, बिल्कुल भी फीकी बोटियाँ नहीं होंगी। तो सबसे पहले सब्जियों में जो है वो मैं गाजर मैंने बारीक बारीक काट के इनको रख लिया था पहले से ही, तो बिल्कुल बारीक कटी हुई है। तो आप सबसे पहले इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि गाजरें थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में, लेकिन बहुत बारीक कटी हुई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। तो आप इस मसाले में ही सबसे पहले गाजरों को अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लीजिए। बस 10 मिनट्स 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। ये भुनते में ही जो है वो बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएंगी और हमारी सब्जियों का कलर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला हुआ है। तो सिरके में ये खासियत होती है कि जब भी आप वेजिटेबल्स वगैरह फ्राई करें तो 1 आध चम्मच उसमें सिरका अगर डाल दें तो सब्जियों का कलर चेंज नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास आधा किलो जो है वो बंद गोभी थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बहुत ज़्यादा लग रही है अभी देखने में, लेकिन ये जैसे जैसे कुक होगी तो ये अपना वॉल्यूम कम कर लेगी, तो ये भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि बंद गोभी का फूल जो आप सेलेक्ट करें थोड़ा हरे कलर का हो, तो खूबसूरत लगता है देखने में। तो ये भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और हमें इस तरह से राइस रेडी करने की जो सब्जियों का जो क्रंचीनेस है वो भी ख़त्म ना हो, सब्जियां गल भी जाएं, पक भी जाएं और जो है वो कलर भी मेंटेन रहे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। ये भी आप सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सब्जियां देखिए एक सी कटी हुई हो तो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं और आपने इसको जो है वो बिल्कुल भी ढकना नहीं है। पूरी रेसिपी जो है वो ढक्कन खोल के ही बनाई जाएगी, बस आखिर में हम स्टीम देने के लिए इसको 10 मिनट के लिए ढकेंगे। लेकिन सब्जियां जब भी आप फ्राई करें हमेशा थोड़ी सी तेज़ आंच में और मुसलसल चम्मच चलाते हुए आप फ्राई कीजिए, तो इससे जो है वो सब्जियों का कलर भी चेंज नहीं होता है और क्रिस्पीनेस भी जो है वो कायम दायम रहती है। जब तक सर्दियां हैं आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करते रहिए, बना के अपने फैमिली को खिलाते रहिए। फ्रेश सब्जियां आ रही हैं, कलरफुल सब्जियां आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च थी, साइज़ बहुत काफ़ी बड़ा था शिमला मिर्च का, तो मैंने एक ही लिए। अगर छोटे साइज़ की शिमला मिर्च हो तो आप 2 ले लीजिए। इसको भी मैंने जूलियन कट बारीक काट लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि शिमला मिर्च को ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि जितनी शिमला मिर्च ओवर कुक होती है अपना कलर भी चेंज कर लेती है और टेस्ट भी इसका चेंज हो जाता है। तो बस आपने 1-2 मिनट जो है वो शिमला मिर्च को इस मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला के, ये आधा जो है वेजिटेबल्स का जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है ये मैं आधा निकाल लूँगी, आधा जो है वो मैं स्प्रेड कर दूंगी अपने पैन में जिसमें हम बिरयानी रेडी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जो हमने एग फ्राई किया था, थोड़ा सा एग जो है वो मैं फर्स्ट लेयर में डाल दूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1/2 kg जो है वो चावल मैंने पहले से फुल बॉईल करके रखे हुए थे। ये मैं चावल की सबसे पहले लेयर, 1/2 लेयर जो है वो इस पे तमाम जो हमारा सब्जियों का जो कलरफुल मिक्सचर रेडी हुआ है इसके ऊपर मैं फैला दूंगी अच्छी तरीके से। जिस तरह से हम बिरयानी की लेयर देते हैं इसी तरीके से आपने चावलों की लेयर देनी है। चावल जब मैंने बॉईल किए थे तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ हस्बे ज़रूरत नमक इसमें शामिल किया था और इसको फुल बॉईल कर लिया था। तो आपने भी ऐसे ही करना है, चावलों को अच्छी वाली क्वालिटी के चावल लीजिएगा ताकि अच्छा रिजल्ट आए चावलों का। तो ये मैं अच्छी तरीके से ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। फिर इसके ऊपर से जो हमने सब्जियां बचा के रखी थी वो लेयर लगा दूंगी सब्जियों की। आप देख सकते हैं सब्जियां कितनी ज़बरदस्त कुक हुई हैं और कलर कितना खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये तमाम सब्जियां जो है वो आप इसके ऊपर स्प्रेड कर दें, अच्छी तरीके से फैला दीजिए। फिर उसके ऊपर से जो शिमला मिर्च बकिया है वो भी आप इसके ऊपर से डाल दीजिए, शिमला मिर्च। और यहाँ पर मेरे पास पत्तों वाली प्याज थी, वो भी मैंने तकरीबन 1 कप के करीब है, वो भी अच्छे तरीके से आप आखिर में बिल्कुल इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। पत्तों वाली प्याज हमेशा आखिर में डाला करें
ताकि वो कुक भी ना हो और उसका कलर भी और जायका भी कायम रहे। फिर जो फ्राइड एग था उसकी लेयर आप ऊपर से लगा दीजिए और जो थोड़े बकिया चावल थे, आधे जो हमारे बचे हुए चावल है, वो आप सारे इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, अच्छी तरीके से फैला दीजिए। अच्छा, ये जो थोड़ी सी सब्जियां रह गई थी वो मैंने इसके ऊपर फैला दी हैं अच्छे तरीके से। लुक बहुत ज़बरदस्त लगेगा जब आप दम खोलेंगे इसका। और जो शिमला मिर्च बची थी वो भी आप इसके ऊपर से डाल दीजिए। जो पत्तों वाली प्याज रह गई थी, थोड़ी सी बच गई थी, वो भी आप अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दीजिए। अच्छा, आखिर में दम लगाने से पहले मैं यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो घी इसमें शामिल करूँगी। इससे ये होता है कि हमारे चावल जो हैं, बॉइल्ड राइस जो हैं, वो रूखे रूखे नहीं लगेंगे और अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी चावलों में। तो ये आखिर में दम से पहले आप ये ज़रूर लगाइएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें दोबारा से सोया सॉस जो है इसके ऊपर डाला है और 1 टेबल स्पून चिली सॉस इसमें डाला है और 1 टेबल स्पून ही मैंने सिरका थोड़ा सा चावलों के ऊपर डाला है। और जो फ्राइड एग बच गया था वो सारा आप एग इसके ऊपर डाल दीजिए। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और इसको आप बस 10 मिनट्स का हल्का सा दम दीजिए। तमाम चीज़ें कुक हैं ताकि जो है वो स्टीम अच्छे तरीके से बन जाए। और चावल थोड़े से ठंडे हो गए थे तो वो भी गर्म हो जाएंगे। देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी ज़बरदस्त सा, आप इसको वेजिटेबल बिरयानी बोलिए, चाइनीज़ बिरयानी बोलिए, बहुत ज़बरदस्त सी, कलरफुल सी, बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग है चावलों का। बहुत खुशबूदार, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात, बहुत जल्दी हज़म हो जाती है क्योंकि इसमें सोया सॉस डला है, सिरका डला है, जो कि जो है खाने को जल्दी हज़म करता है। और आपको तो पता है चाइनीज़ खाने जो है वैसे ही इतने मज़ेदार, फ्लेवरफुल होते हैं। इसमें ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ जो है वो डली हुई होती हैं और ओवर कुक नहीं होती हैं, लिहाजा हमें सब्जियों की पूरी पूरी ग़िज़ाइयत भी मिलती है और स्पाइसेस भी कम होते हैं। ओरिजिनल हमें चीज़ों का फ्लेवर मिलता है इसमें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने मज़ेदार हमारे राइस रेडी हुए हैं। तमाम चीज़ें कलरफुल सी नज़र आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। जितने ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हेल्दी है, ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, सबके लिए बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए। जो लोग सब्जियों से दूर भागते हैं, आप उनके सामने ये राइस पेश कीजिए, वो सब्जियां खाना शुरू कर देंगे। देखिए एक एक कलर जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और हमने इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं किया है। रेसिपी में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दिया करें वीडियो। आप लोगों की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।